कहते हैं 100 साल का संगम युग है ना। और कई बार ना सतयुग को हम इमेजिन करते हैं, सतयुग कैसा युग है, कैसा युग है, परफेक्ट युग है। वहां पे है ना चेहरे पे मतलब तोड़ियां भी नहीं आएंगी, ऐसे जैसे आईब्रो जैसे भी नहीं होंगी, आप समझ रहे हो, ऐसे भी नहीं करेंगे हम चेहरे को वहां पे। ये एकदम चैन सुकून वाला चेहरा वहां रहेगा, मतलब स्ट्रेस क्रोध नफरत की अविद्या बाहर रहने वाली है ना, रहने वाली है कि नहीं। इस टाइम के युग में हम प्रवेश करने वाले हैं कुछ ही समय बाद, थोड़ा सा समय बाद। और अभी बाबा कहते प्रैक्टिस यहाँ से करके जानी है। 89 साल से बाबा करवाए जा रहे हैं प्रैक्टिस। कि मैं चेक कर रही थी हमारी प्रैक्टिस कहाँ तक गई है। सबके चेहरों को डिटैच भाव से वैसे देख रही थी। कभी तो कोई बहुत खुश हो रहा था, कभी एकदम स्ट्रेस भी आ रहा था चेहरे पे। इसका मतलब सत्युग के लायक अभी तक बने ही नहीं है। तो फिर कौन बने सत्युग के लायक, जाएगा कौन। अकेली दादियां भी नहीं, दादियां तो राजा बनकर बैठी हुई, उनके लिए खाना बनाने वाले भी चाहिए वहां पे, उनके सारे काम काज करने वाले भी चाहिए, क्योंकि सतयुग में तो हर कोई होगा ना। तो जानने वाला कौन है वहां। मानते हैं समय तो करवाएगा बाबा, कुछ ऐसा कुछ प्लान करेगा, क्योंकि देख लिया ब्राह्मण पर हमारा हाल उसने भी क्या करने वाले हैं यार उसके साथ उसकी उसका अगर चले तो 1000 साल और उसको धरा पे रख सकते हैं, है ना। अगर हमारा बस चलने देना वो 1000 साल, बाबा धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे, है ना। वो कुछ तो करेगा, कुछ तो चेंज आने वाला है। ऐसा नहीं है पुरुषार्थ ऐसे ही तो नहीं चलने वाला, कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा और हम ब्राह्मण व्यवस्था तक पहुंचेंगे, है ना। बाबा लेकिन एक बात जरूर कहता है, वो सत्युग का हिस्सा नहीं बनेंगे, स्टार्टिंग वाले सत्युग का। जो आत्माएं समय के हिसाब से परफेक्ट बनेगी, जिसको भगवान इतने समय से संदेश दे रहा तब नहीं बनी, खुद भगवान को जबरदस्ती ही बनानी पड़ गई, उनका पद कम होगा। कहते हैं ना बाबा कई बार अव्यक्त मूल्य में, समय के साथ जो आत्माएं परिपक्व होंगी उन आत्माओं का पद कम होगा। जो सिर्फ सत्युग के लिए ही प्रयास नहीं करेंगी, जो इस सम्मान में रहेंगे कि भगवान आया है, छोड़ो सत्युग को, छोड़ो कलयुग को, सब चीजों को छोड़ा, कोई लालच नहीं है आत्मा में, लेकिन वो आया हुआ है, भगवान इस धरा पर है, शिव बाबा मेरा बाबा बनकर, मेरा बाप बनकर इस समय धरा पर है। तो मैं उसके समय साथ कितना ही समय बिता लूं, कितना ही कुछ उससे बातें कर लूं, कितना ही उसके साथ रह लूं, इस फीलिंग में जो आत्माएं रहेंगी वो सत्युग में जाएंगी। क्योंकि जितना जितना हम उसके साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वो कहता मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा बनो, हम उस टारगेट से भी नहीं उसके साथ बैठते हैं। समझ रहे हो। जैसे हम जानकी दादी जी को देखते हैं या हमारी बड़ी दादी को देखते हैं, उनके अंदर से भान ही खत्म हो गया था। सतयुग का भी देखें, कलयुग का भी देखें, 84 जन्मों का काम, उनको एक ही भान रह गया था, क्या कि शिव बाबा धरा पर आया है, भगवान धरा पर आया। और हम किस भान में बैठे, देवी देवता बनने वाले, देवी देवता बनने वाले। देवी देवताओं से भी ऊपर एक पोजीशन होती है, क्या होती है, बाप सम्मान बनने की, मास्टर भगवान बनने की। उस पदवी तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। बाबा ने जो ये बैज लगाया है, इसके ऊपर खुद का भी एक साइन होता है, दिखते हैं ना ये बैज। बैज को हम बहुत, इसको भी हम स्थूल रूप में देखने लगे हैं। जो ऐसे ही देखो, आपके साथ बात करते करते अभी एकदम स्मृति आ गई इस बात की, कभी सोचा तो नहीं था, आज अभी आ गया मन में। ये देखो बैज लगाया है हमने, है ना। बैज पे हमारा क्या है, लक्ष्य है कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। हम सारा दिन उस स्मृति में रहते हैं कि मैं देवी बनने वाली, मैं इतने अच्छे सुंदर सुंदर महलों में जाने वाली। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो बाबा कितनी चालाकी से, कितनी समझदारी से, बहुत सूक्ष्म रूप में खुद को भी बिठा लेता है। और बड़ी दीदियों का बैज देखना, मैं परसों ही दीदी का बैज को नोटिस कर रही थी, सोने वाला बैज यहाँ लगा के, यहाँ लक्ष्मी नारायण और ऊपर शिव बाबा छोटा सा है ना, छोटा सा लाल सी बिंदी। क्या मतलब है, सतयुग में तो बाबा होगा ही नहीं,
तो बैच पे सिर्फ ये रख सकते थे ना हम, लक्ष्य ही है ना हमारा। तो मेन लक्ष्य क्या था, शिव बाबा ऊपर होता है कि हमें बाप समान बनना है, हमारा फोकस वहां से फिसल, क्योंकि वो बहुत कम आत्माएं बनने वाली, इसलिए ये बड़े रूप में है बैच में, लक्ष्मी नारायण बड़े रूप में है, सबको यही दिखे। लेकिन कोई सूक्ष्म आत्मा होगी, कोई और पुरुषार्थी आत्मा होगी, तो साथ में वो किसको देखेगी, ये लक्ष्मी नारायण बाद में दिखेगा उसको, शिव बाबा पहले दिखेगा। क्योंकि बाप समान बनना इस समय ही बन सकते हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। देवी देवता तो 33 करोड़ बनने वाले हैं, कितने, 33 करोड़, लेकिन बाप समान नहीं बनेंगे। बाप समान तो बहुत कम आत्माएं, पता नहीं 2 आत्माएं जिनको हम बाबा और मम्मा कहते हैं। जो जो क्वालिटीज हैं वो पहले से ही मेरे अंदर आई हुई होती है, तभी मैं उस कुर्सी के लायक बनती हूँ और उसको संभाल भी पाती हूँ। अगर मैं उस लायक नहीं होती हूँ ना कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जो मुझे उस पद से ही डिसऑनर कर दिया जाता है, हो जाता है ना, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मेरा पद ही मुझसे छीन लिया जाता है। ऐसा सतयुग में तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां इस तरह का कोई काम नहीं हुआ कि किसी से पद ही छीन लिया जाए, लेकिन अब होगा वो काम, वो संगम पद। एक बार अगर हम थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले की क्वालिटीज अगर अटेंशन नहीं रख रहे हैं तो बार बार मेरा पद छीना जाता है कि नहीं। मैं एक बार बहुत अच्छी स्थिति में बैठ जाती हूँ बाबा के साथ, परम धाम में, बाप समान स्थिति में, तुरंत अगर मैं टेंशन ना रखूं, पुरुषार्थ को मेंटेन ना करूं, तो तुरंत नीचे आके गिर जाती। क्या हुआ, मेरा पद ही तो छीना। अभी अभी मैं देवताई स्मृति में बैठी थी ना, तुरंत शुद्ध स्थिति में आ गई। क्या करते हैं शुद्र, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, तो मेरा पद बार बार छीन लिया जाता है। कौन छीनता है, छीनने वाली भी मैं हूं। अगर इतनी प्रैक्टिस मेरी हो जाए देवी देवता स्वरूप की और बाप समान स्थिति की, तो ना वो पद छीनेगा मुक्ति धाम वाला, बार बार बाबा की गोद से कोई मुझे हटाएगा नहीं, क्योंकि बाबा की गोद में हर कोई बैठना चाहता है। अगर मेरे से ज्यादा बड़ा पुरुषार्थी कोई होगा तो उसको वो गोद मिल जाएगी, तो वो मेरी गोद छीनकर मुझे धकेल देता है और अपने आप बैठ जाता है। तो इस तरह का अटेंशन लाना है कि मैं परमानेंट बाप समान स्थिति में रहूं, और वो तब होगा, हम सिर्फ ये कह देते हैं देवी देवता बनेंगे, लेकिन उसको लाइव जीना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में जीना पड़ेगा, कि मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं किसी से बात करते हुए। ये वो अल्टीमेट सुख है चेहरे में, अल्टीमेट सुख, समझ रहे हैं, कि एकदम परमानेंट वाला सुख, दुख का थोड़ा सा भान भी नहीं आ रहा। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके 21 जन्मों का सुख मिलने वाला है। नहीं तो हो सकता है 7 जन्मों का मिले, हो सकता है 5 जन्मों का मिला, हो सकता है लास्ट के जन्मों में भी तो हम आने वाले, क्योंकि बाबा ने कहा इतनी शिद्दत से तुमने रोज रोज मुरलियां सुनी है, धारणाएं की हैं, तो मैं तुम्हें दूंगा तो जरूर सब कुछ, लेकिन उसके भंडार ओपन है। पहले वाले जन्मों का लेना है, ये लास्ट वाले वो हमारे ऊपर छोड़ देता है। इतनी गारंटी वो जरूर करता है, स्वर्ग में जरूर आ जाओगे, लेकिन ये गारंटी कभी नहीं करता कि मैं पहला ही जन्म तुम्हें दे दूंगा, शुरू के जन्मों में तुम आ जाओगे, ऐसा कहते हैं कभी बाबा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर से बोल देता है। पल पल तो हमारा टेंशन खिंचवाता है बाबा, पल पल तो हमें इंडिकेट कर रहा है। जब ये लाइन आती है ना कि नंबरवार, सब लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, पूरी क्लास अनाउंस करती है उसमें, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सब चिल्लाते हैं। मैंने देखा है जब ये लाइन आती है तो हम हर कोई उस समय बोल रहा होता है, मुख से बोल के सुनाते हैं, क्योंकि ये लाइन रट ली है ना हमने। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा नंबर 1 क्यों नहीं कह रहा सबको, नंबर 1 क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है, नंबर 1 बनाना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन उसने अपने हाथ में ले रखी, क्योंकि उसने बोला है मुरली कर ली, अमृत वेला कर लिया, धारणाएं कर ली, तो नंबर 1 में तो कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएंगे। 33 करोड़ की माला बननी है, कहीं कहीं ना कहीं तो हमें आ ही जाना है। लेकिन नंबर 1 में आने के लिए नंबर 1 जैसा पुरुषार्थ चाहिए। मम्मा पता है ऐसे ही परम धाम नहीं बैठी रहती थी, ऐसे ही सत्यु की पहली प्रिंस नहीं बनी है, पोजीशन से हटकर नीचे गिर, मेरा पद नीचे
आ गया और गिराने वाले भी बने। तुरंत अपने हाव भाव को चेक करके मेंटेन करने की कोशिश करनी है। उस लेवल तक जाना है कि दोबारा मेरे चेहरे पे वो मुस्कान, रूहानियत वाली मुस्कान। कौन सी मुस्कान? रूहानियत वाली मुस्कान, चमकती हुई मुस्कान जो देवी देवताओं के चेहरे पे होती है। ज्यादा ज्यादा ही याद ना रहे, अपने हाथ पे सुबह सुबह फोटो चिपका लो। 2-4 दिन ऐसे करोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं ना तो बड़ा बड़ा लिख लो, देवी, बड़ा सा पूरा बड़ा। देखो मैंने 3-4 चीजें लिख रखी है अपने हाथ में, क्योंकि जब भी तुमको हाथ दिखता है तो ये याद आ जाती है मैं क्या हूँ, क्या करना है क्या नहीं। कुछ सोर्स में लिख लेती हूँ अपने, आज सुबह सुबह लिखा, मैं अपने लिए लिख लेती हूँ कुछ बार। क्या लिखा है? एक तो नथिंग जो लिखा है, एन एक डील लिखी है, मेरी और बाबा की कुछ डील हुई है तो वो डील लिखी है। तो जैसे मैं डील लिख लेती हूँ ना तो याद आ जाता है बाबा के साथ मेरी क्या डील हुई है, डीलिंग चल रही। वो तो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, रियल बात है। लेकिन क्या मैं उसके लेवल पे काम, जो मैं डील करके आई डायमंड हॉल में बैठ के बाबा मिलन करते हुए, क्या वो तो अपना काम करता जा रहा है डील में? उसने मेरे बहुत बड़ा व्यापारी है, उसने बहुत बड़ा मेरे साथ बिजनेस सेट किया हुआ है, 1 साल का टारगेट है हमारा। वो तो अपना काम किए जा रहा है, किए जा रहा है। कई बार मैं पीछे रह जाती हूँ क्योंकि उसकी स्पीड से चल ही नहीं पा रही। तो मैं चेक करती रहती हूँ बार बार, मैं डील में पीछे तो नहीं रह रही, बाबा से जो डील हुई है मेरी उसमें मैं पीछे तो नहीं रह रही। चेकिंग चेकिंग चेकिंग, तो टेंशन आ जाएगी नहीं? आ जाता है ना। तो इस तरह की बातें जो भी मतलब जीवन के टारगेट होते हैं, जो आपको बनना है, जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि हाँ तो हमेशा कई बार हम पेज में डायरी पे लिख लेते हैं, डायरी तो हम हमेशा उठा के नहीं रख सकते ना, कहीं ना कहीं रखी जाती है। फिर कोई परिस्थिति आती है हम भूल जाते हैं फिर से, हाँ है। फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद याद आता है, अच्छा आज तो मैंने ये किया था बाबा से प्रॉमिस, आज तो मैंने ये सोचा है बाबा के लिए करना है। लेकिन उस टाइम तक तो हम आधा 1 घंटा बिता चुके होते हैं। लेकिन हाथ तो परमानेंट लगा हुआ है, हाथ तो परमानेंट फिक्स कर रखा है बाबा ने, इसलिए मैं यही लिखी। पहले मैं डायरी में लिखा करती थी एक चीज, वो डायरी सुबह लिखते थे, शाम में संभालते थे, कई बार शाम में भी संभालते थे। समझ नहीं आता था कि किसके लिए रहे, डायरी के लिए लिख रहे हैं या फिर पेन के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए तो नहीं लिखा था मैंने, अगर मेरे लिए लिखा होता तो दिन में 20 बार रिवाइज तो करती ना। वो डायरी के लिए, पेन के लिए लिखा है। और बाबा को चलो बाबा के लिए लिख दिया होगा, बाबा खुद ही पढ़ लेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं लिखा है ये, लेकिन मैंने मेरे लिए लिखा है, सामने देखता रहता है। इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स आपको रखें कि आप सत्य की रचना के जिम्मेवार बनाए बाबा ने आपको सत्य के लिए। तो वो जिम्मेदारी, हाँ हम कई बार कहते बाबा कर रहा है कर रहा है, नहीं। निर्माण बनना, निमित्त भाव रखना और ये बाबा कर रहा है बाबा कर रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम कहते हैं कि बाबा कर रहा है, मुझे बाबा पे पूरा विश्वास है, बाबा करते हैं, ये अलविदापन है। ये आदर से आत्मा का अंदर से आत्मा करना नहीं चाहती है, ना नींद छोड़ना चाह रही है उसके लिए, ना भूख छोड़ना चाह रही है, खाना छोड़ना चाह रही है, ना रिश्तेदार को छोड़ना चाह रही है, कुछ नहीं छोड़ना चाह रही है। इसलिए सीधी सी सिंपल सी बात कह देते बाबा कर रहा है। अरे नींद त्यागनी पड़ती है, नींद छोड़नी पड़ती है करने के लिए। जब वो कहता है ना ये जिम्मेवारी किसको दी है, कल भी कहा बाबा ने, तुम्हें दिखता नहीं वो दुखी आत्माएं कितना रो रही है। तो वो यही नहीं कह देता मैं कर रहा हूँ बच्चे, तो बस मुझे याद कर ले थोड़ा थोड़ा और मैं उनका दुख दूर कर दूंगा। वो पल पल वो जिम्मेवारी यहाँ रख के चला जाता है, हम फिर से उसको ट्रांसफर कर देते हैं, डेली उसको ट्रांसफर कर देते हैं। वो हमें ट्रांसफर करता है, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर भी वो अपना काम तो कर पाए लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो बाबा कर रहा है ये सब हटाकर थोड़ा सा इसके साथ एक और शब्द जोड़ सकते हैं, बाबा के साथ मैं भी कर रही हूँ, बाबा ने मुझे जिम्मेवार बनाया है। जब एक कंधे में जिम्मेवारी आती, एक आदमी हो घर में 5 सदस्य हो और घर में कोई कमाने वाला नहीं, एक ही कमाने वाला है, उसका चैन सुख नींद भूख सब त्याग देता है। सुबह निकलता है 6-7 बजे, रात में 9-10 बजे ही अपने घर में आता, अपने बच्चों के लिए खाना कमा के। घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए, कितने पैसे लग जाते हैं उसको, इतनी स्ट्रेस रहती है, टेंशन भी, रात की नींद भी गायब हो जाती है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि कंधों में जिम्मेवारी उठा रखी है। अगर वो शराबी होता, दारू पिए हुआ होता, चाहे बच्चे मर भी जाए उसको क्या फर्क पड़ता है? ऐसा होता है कि नहीं? कारण क्या है?
क्योंकि जिम्मेवारी उसने खुद कंधों पे उठाया। ऐसे भी लोग हैं ना जो दारू पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, अपने परिवार की कोई जिम्मेवारी, उनके बच्चे बेचारे ना भीख मांगने लगे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। ऐसे ही अगर मैं ये जिम्मेवारी लेती हूँ अपने कंधों पर कि करने वाली मैं हूँ, मेरे थ्रू करवाना, मीडियम तो देना पड़ेगा भाई। बाबा को मीडियम चाहिए, बाबा डायरेक्ट नहीं करता। उसको ब्रह्मा की क्या जरूरत थी? ब्रह्मा बाबा क्यों लिया उसने? ब्रह्मा बाबा का तन क्यों लिया? क्यों मीडियम चाहिए? वरना तो वो अपने आप आके साक्षात्कार करवा देता, अपनी लाइफ दिखा देता, संदेश देता रहता। उसके पास तो सारी तो बेस्टी होनी चाहिए ना, भगवान है वो तो। लेकिन भगवान ने एक अपनी बेबसी दिखाई है हमें। बेबसी ही है ये भगवान की, बिना मीडियम के वो काम नहीं कर सकता है। तो बोलो ना सुबह सुबह अमृत वेले, बाबा मैं आपका मीडियम हूँ। क्या बोलेंगे? बाबा मैं आपका मीडियम हूँ, यूज मी। उस लेवल तक यूज करो बाबा, एक एक सेकंड, 24 घंटे का एक एक सेकंड मेरा आपके लिए यूज हो। तो तुरंत आपको कमांड, आपके मैसेज, आपके ब्रेन को 86 मिलियन न्यूरॉन को मैसेज मिलेगी कि आज ये किसका रथ बन गई है? किसका रथ बन गई है? भगवान का, शिव बाबा का रथ बनेगा। इसने तो हुक्म दे दिया मुझे, न्यूरॉन हड़बड़ी में आ जाएंगे, ऐसे से केमिकल जनरेट करना शुरू कर देंगे। अरे ये भगवान का रथ बन गई, मीडियम बनना चाहते हैं, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी बन गई है, ये सेंटर ऑफ एनर्जी बन गई है। अब इसका मुझे साथ देना ही पड़ेगा। और कई बार हम जब कमांड इस तरह की नहीं देते तो न्यूरॉन क्या करते हैं, हाँ ज्यादा से ज्यादा मूड ऑफ है, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, 3 घंटे चले जाते हैं हमारे, जाते हैं कि नहीं आलस में, क्योंकि कमांड नहीं दी हुई है, ये भी ढीले पड़ जाते हैं। इनको मैसेज दो ना, नौकर नहीं है आपके ब्रेन में, आपके नौकर बैठे हैं, बोलो मैं मीडियम हूँ उस परमात्मा का, मैं यूनिवर्स का एक एनर्जी का एक मीडियम हूँ जो पूरे विश्व को सुख मेरे थ्रू ही जाए, मेरे थ्रू। दुनिया का दिए, देनिया का दिए, दानियों ने किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का स्ट्रिक्ट अपने लिए बनना ही होगा कि मैं मीडियम, भगवान ने मुझे चुना है मीडियम के रूप में। समझ रहे हो कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। कोई मेरे साथ मिलकर कर रहा है वो भी नहीं देखना है, क्योंकि फिर से ये कर रहा है ना, मैं डेली पढ़ के जाऊंगी, कोई ये कर देगा। अरे मुझे जिम्मेवारी है, मुझे करना है, मैं करके ही छोड़ूंगी। बोलो इसको, ये मैं एकदम से घबरा जाते हैं। और भगवान का मीडियम बनना है, क्या करना पड़ेगा? इतना उमंग उत्साह में रखते हैं, सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन बहुत हाई मात्रा में ये जनरेट करना शुरू कर देते हैं। 60 to 70 ट्रिलियन सेल एक एक सेल तक मैसेज भेजते हैं, भी एक्टिव हो जाओ, एक्टिव, उससे मिलो, उससे मिलो, ये करो वो करो, परिचय दो, ये करो वो करो, बहुत कुछ प्लानिंग देते हैं आपको, क्योंकि उसका मीडियम बन गए हैं। तो कर सकते हैं, उसका मीडियम बन सकते हैं। उसको जरूरत है इस मीडियम की। बेबस है वो, हम आत्माओं के बिना कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो ये शरीर मुझे प्राप्त है, परमात्मा का रथ बना सकते हैं इस शरीर को, करेंगे? ठीक है। अब शांत 1 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं, एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे, सारा का सारा ध्यान अपने मस्तिष्क में खींच कर ले आएंगे। मैं अविनाशी ज्योति, इन 5 कर्मेंद्रियों की मालिक आत्मा माथे के बीच में विराजमान हूं। और यहाँ बैठे बैठे शिव बाबा तक संदेश भेजती हूँ, फरियाद भेजती हूँ। बाबा मैं आपका रथ बनना चाहती हूँ। बाबा विजुअलाइज कीजिए बाबा को, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा के सामने खड़ा है। बाबा मैं आपका मीडियम बनना चाहती हूँ। जो सुख आपके ऊपर है, और महसूस भी करना है कि ब्रह्मा बाबा की बॉडी से वो तेजस्वी लाइट, वो नूर, वो दिव्य किरणें आपके ऊपर बरस रही है। भगवान ने वो दिव्य किरणों की प्रोटेक्शन लेयर आपके चरण पर बना दी है। कोई आसपास नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई आलस नहीं है। उस दिव्य किरणों के घेराव में आकर बाबा से बातें करनी है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा,
और आप बस बाबा मुझे मीडियम बना लो, मैं आपका मीडियम बनना चाहती हूँ। यूज मी बाबा, यूज मी। और फिर महसूस कीजिए ब्रह्मा बाबा की त्रिपुरी से बहुत तेजस्वी लाइट आपके मस्तिष्क में एंट्री करती है, आपकी भ्रिकुटी के बीच में एंट्री करती है तेजस्वी लाइट, और आपके चेहरे पर वो नूर छा गया है, आपकी आंखों में वो नूर बस गया है, आपके आस पास दिव्य लाइट का एक घेराव बन गया है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो गया है। आप किसी के लिए भी अगर आंखें खुलेंगी तो सिर्फ परमात्मा का मीडियम बनकर खुलेगी। इन आंखों से भगवान की दिव्य किरणें बहेंगी। शिव बाबा के पास बहुत सुख है। इन आंखों से इस सृष्टि पर सुख की धाराएं बहने लगी है। भगवान के पास बहुत प्रेम है। कण कण में वो प्रेम इन आंखों से, आपके शरीर से, आपकी आत्मा से वो प्रेम बहने लगा है, और इस सृष्टि का कण कण प्रेम में ही हो गया है। हर आत्मा प्रेम में डूब रही है, प्रभु प्रेम को महसूस कर रही है। खिल उठे हैं सबके चेहरे। 10 सेकंड विजुलाइज करते रहेंगे पूरे मनुष्य जीवन को, और वो जितने जीव जंतु है उनकी खुशी को एहसास कीजिए, उनकी खुशी को देखिए जो आपने ली है मीडियम बनकर। मोटिवेशन मिलेगा कि आपने इतने चेहरे पर खुशी लाई है। और सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू मीठे बाप दादा। आप सभी महान आत्माओं का भी बहुत बहुत थैंक यू। बाबा का थैंक्स, आपका थैंक्स, इतना भाग्य बनाने के लिए, इतना लाइक समझने के लिए। थैंक यू मीठे बाबा।